Your daily dose of inspiration, quick and bright. इंस्टाग्राम पर बहुत मेहनत होती है, लेकिन ग्रोथ वो कहीं नजर ही नहीं आती, है ना? अक्सर यही होता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि इस भीड़ भरी दुनिया में अलग कैसे दिखा जाए और तेजी से आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फीलिंग है ना कि सारी मेहनत के बाद भी फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, ये बहुत से लोगों की कहानी है। मतलब आज के ज़माने में बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिकली ग्रो करना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये नंबर है। असल में होता क्या है कि कोई भी पोस्ट औसतन अपने सिर्फ 5.2% फॉलोअर्स तक ही पहुंच पाती है। जरा सोचिए इस बारे में, 100 में से सिर्फ 5 लोग बस। तो अब समझ में आता है कि ग्रोथ इतनी मुश्किल क्यों लगती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, किसी भी शॉर्टकट या हैक के बारे में सोचने से पहले ना एक मजबूत नींव, एक फाउंडेशन बनाना होगा। ये वो बुनियाद है जिसके बिना कोई भी ट्रिक, कोई भी स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी। और ये जो नींव है ना, ये 3 मेन पिलर्स पे टिकी होती है। सबसे पहला, अपना नीश डिफाइन करना, मतलब किस चीज के लिए पहचान बनानी है। दूसरा, बायो को ऑप्टिमाइज करना। बायो इतनी क्लियर और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि कोई भी पहली नजर में समझ जाए कि ये पेज किस बारे में है। और तीसरा, अपने कंटेंट पिलर्स बनाना, मतलब वो 3-4 कोर टॉपिक्स जिनके इर्द गिर्द ही सारा कंटेंट घूमेगा। यही तो किसी भी पेज की पहचान बनती है। तो चलिए मान लेते हैं कि नींव तो बन गई, अब बारी है उस पर एक शानदार इमारत खड़ी करने की। और इंस्टाग्राम की दुनिया में वो इमारत क्या है? वो है कंटेंट। आखिर सब कहते हैं कंटेंट ही तो किंग है ना? यहां पर ना एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। अब लाइक्स से आगे बढ़कर सेव्स के बारे में सोचना होगा। देखिए, जब कोई किसी कंटेंट को सेव करता है तो वो इंस्टाग्राम को एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल देता है। सिग्नल ये कि ये कंटेंट इतना वैल्यूएबल है कि लोग इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहते हैं। और बस एल्गोरिथम को यही तो चाहिए। तो सवाल यह है कि लोग आखिर सेव करते क्या हैं? सोचिए, काम की जानकारी देने वाले इन्फोग्राफिक्स, कोई यूजफुल चेकलिस्ट, छोटे और आसान से ट्यूटोरियल्स, या फिर रिसोर्स की लिस्ट। बेसिकली ऐसी कोई भी चीज जो उनकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे या उन्हें कुछ नया सिखा दे। बस ये एक लाइन दिमाग में रखनी है, ऐसा कंटेंट बनाना है जिसे लोग बाद के लिए अपनी जेब में रखना चाहें। इसका सीधा सा मतलब है यूजफुल बनना, वैल्यू देना और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो आज भी काम का हो और कल भी। और इसी का एक शानदार तरीका है कैराउजल पोस्ट्स, मतलब कहानी सुनाना। एक ही पोस्ट में कई स्लाइड्स यूज करके एक पूरी कहानी बताई जा सकती है, कोई ट्यूटोरियल दिया जा सकता है या किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिखाई जा सकती है। इससे होता क्या है, लोग पोस्ट पर ज्यादा देर तक रुकते हैं और ये जो ड्वेल टाइम है ना, ये एल्गोरिदम के लिए सोने पर सुहागा है। ठीक है, अच्छा कंटेंट तो बन गया, लेकिन अब उसे सही लोगों तक पहुंचाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की। हमें उसे समझना होगा, आखिर ये प्लेटफॉर्म चाहता क्या है। देखिए, एल्गोरिदम की नज़र में ना हर एंगेजमेंट बराबर नहीं होता। एक रैंकिंग है, सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी है सेव, उसके ठीक नीचे आते हैं शेयर, फिर नंबर आता है कमेंट्स का और लिस्ट में सबसे आखिर में है लाइक्स। तो सीधी सी बात है, अगर एनर्जी लगानी है तो उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सेव्स और शेयर्स। एल्गोरिदम को समझने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, वो एक क्लब का बाउंसर है, वो बस वीआईपी लोगों को ही अंदर आने देता है। और यहां वीआईपी कौन है? वीआईपी है वो कंटेंट जिसे लोग सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिस पर अच्छी खासी बातचीत हो रही है। कंटेंट जितना वीआईपी लगेगा, बाउंसर उतने ही ज्यादा लोगों के लिए दरवाजा खोल देगा। सिंपल। और हाँ, एंगेजमेंट का मतलब भी अब बदल चुका है। वो जमाना गया जब नाइस पोस्ट जैसे कमेंट से काम चल जाता था। अब नहीं चलता। अब असली बातचीत शुरू करनी पड़ती है। मतलब किसी के पोस्ट पर एक ऐसा सवाल पूछना जो सोचने पर मजबूर कर दे, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना। इसे कहते हैं असली क्वालिटी एंगेजमेंट। तो हमने बात की फाउंडेशन की, फिर कंटेंट की और फिर एल्गोरिदम की। अब इन सब को एक साथ कैसे लाया जाए? क्योंकि देखिए, असली ग्रोथ किसी एक ट्रिक या हैक में नहीं है। असली ग्रोथ इन सब को मिलाकर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में है। तो इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करें। दूसरा, ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे लोग सेव करना चाहें, जो उनकी मदद करे। तीसरा, सिर्फ कमेंट नहीं बल्कि गहरी बातचीत करें। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखें, एल्गोरिदम हमेशा वैल्यू को ही रिवॉर्ड करता है।
और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, क्या लगातार अपनी ऑडियंस को वैल्यू देना ही सबसे बड़ा ग्रोथ हैक है? शायद असली सीक्रेट किसी शॉर्टकट में है ही नहीं, शायद वो बस अपनी कम्युनिटी के लिए लगातार यूजफुल बने रहने में है। इस पे सोचेगा जरूर।